सबको जय भोलेनाथ बाबा की जय हो, जय श्री महाकाल बाबा की। आज आपको नाथ संप्रदाय से जुड़ी सच्ची कहानी और बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, कथा है और ये एकदम सत्य है। भगवान शिव पार्वती को हर कल्प में, हर युग में अमर कहानी और योग विद्या की कहानी सुनाते आए, मगर पार्वती ने कभी पूरी कहानी नहीं सुनी। वो हमेशा सो जाती थी। इस तरह जब भी प्रभु मेरे भोलेनाथ मेरे सदाशिव कहानी सुनाते तो उस कहानी कोई ना कोई ग्रहण कर लिया करता था। कभी सुखदेव मुनि, कभी कबूतर के रूप में अलग, कभी मछली के रूप में। तो आपको ये कहानी में ये कथा सुनाता हूँ। बहुत सत्य घटना है। एक मछली गर्भ से होती है। भगवान शिव पार्वती को कहानी सुना रहे हैं। योग विद्या, योग कैसे किया जाए और योग से कितने लंबे उम्र तक जीवित रहा जा सकता है। योग से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कितने रूप धारण कर सकते हैं। योग की महाविद्या, योग तो बहुत तरह का होता है, लेकिन वो इस टाइम महाविद्या थी योग की। पार्वती आदि सुनती है, सो जाती है। भोलेनाथ देखते हैं पार्वती सो गई है, कथा रोक देते हैं। कथा पूरी हो चुकी थी, लेकिन पार्वती बीच में सो गई थी। अब वो कहानी मछली के पेट में पल रहे गर्भ में उस बच्चे ने, शिशु ने सुन ली। भगवान ने कहा ये कहानी तो मैंने सुना, ये किसी ने सुनी जरूर है, मुझे लग रहा है। उन्होंने त्रिकाल दृष्टि से देखा, क्या मछली के गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उसने पूरी कहानी को अपने आत्मसात, अपनी आत्मा में भर लिया है। तो कहते हैं अलख निरंजन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। मछली के गर्भ से वो शिशु बाहर आ जाते हैं। उनकी बाल्यावस्था होती है 8-10 साल की, 8-9 साल की होती है। कहते हैं वो बोलता वाला आदेश परमपिता, कहता तुमने जब पूरी कहानी सुन ली है तो अब पूरा योग समझ लो। अब सदाशिव, भगवान सदाशिव उस बालक को पूरा योग सिखाते हैं, पूरी योग विद्या सिखाते हैं, पूरी अमर विद्या सिखाते हैं। फिर बालक कहता पर प्रभु भगवान मेरे लिए क्या आदेश? आदेश ये है, जाओ पृथ्वी पर और योग को फैलाओ और जो इसके योग्य हो उसको ही शिक्षा देना, या शिष्यों को इस लायक बनाना कि वो योग विद्या को ग्रहण कर सके, तभी ये शिक्षा देना। वो बालक विद्या सीखने के बाद भगवान शिव से मच्छेंद्रनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा मच्छेंद्रनाथ, बाबा मच्छेंद्रनाथ पृथ्वी पर आते हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहा। एक गांव में जाते हैं तो एक स्त्री होती हुई आती है, बाबा मेरे बालक नहीं होते, बच्चे नहीं होते।
क्योंकि बाबा ने वहाँ डेरा जमाया हुआ होता है, तो वह भभूत को माथे से लगा के दे देते हैं, कह लो ये ले जाओ, इसे खा लेना, पुत्र हो जाएगा। अब वो घर पहुंचती है तो उसका पति उससे लड़ने लगता है औरत से, तू कहाँ घूमती रहती है साधु मोड़ों में। उसके हाथ से पुड़िया छीन के वो गौशाला में फेंक देता है, यहाँ उसकी गाय बंधी होती है। अब वो पुड़िया गाय खा जाती है। इधर बाबा मच्छिंद्रनाथ अपना घूमने निकलते हैं, जगह जगह शिष्य ढूंढ रहे हैं जो अमर कथा के और योग विद्या के लायक हो। 10 वर्ष बाद 11वें वर्ष में बाबा उसी गांव पहुंचते, कहते हैं अलग निरंजन। गौशाला से आवाज आती है, आदेश। देखते हैं 11-12 साल का बच्चा बाहर निकल के आ रहा है। अब वो स्त्री भी हैरान रह जाती है और वो पुरुष भी जिससे वो पुड़िया फेंकी होती है। अब बालक बाहर आता है, आदेश गुरुदेव, क्या चलो तुम्हारा समय यहाँ पूरा हो गया मेरे साथ। अब वो स्त्री रोने लगती है, प्रभु आपने मुझे पुड़िया दी थी, मुझे बालक दिया था। क्या माता, तूने पुड़िया फेंक दी थी, ये तो गाय माता ने इसकी रक्षा करी, इसलिए इसका नाम आज से गोरक्षनाथ होगा। गो ने जिसकी रक्षा करी हो, आज से गायों की रक्षा भी यही करेगा और गोरक्षनाथ के नाम से फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा। चल देते हैं दोनों गुरुदेव और चेले, गुरु मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ। अब चलते चलते कहते हैं, प्रभु गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए। देखते हैं कि गोरखनाथ में प्रबल इच्छा उठ रही है इस समय। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ उन्हें सब विद्या सिखाते हैं, योग की महाविद्या, अमर कथा, संजीवनी कथा। अब गोरखनाथ से कहते हैं, मेरे साथ घूमो भी और जब भी बैठो ध्यान लगा के इन विद्याओं को अपने आत्मा में बसा लो, अपने शरीर में रवा लो, अपने दिमाग की नस नस में इसके मंत्रों को बसा दो। सो जागो तो आपके मंत्र उच्चारण करते मिले, उनमें इतनी शक्ति हो कि कोई राक्षस, देवता, बुरा आदमी कोई तुम्हारे को छू ना सके, कुछ बिगाड़ ना सके। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। अब दोनों गुरु चेले गांव से आते हैं, काफी टाइम हो गया है। एक गांव में जाते हैं, गुरु गोरखनाथ बैठ जाते हैं ध्यान में, तो गुरु मच्छिंद्रनाथ दूसरे गांव निकल जाते हैं। शिष्य भी ढूंढने हैं, क्योंकि कुछ शिष्यों को अमर बनाना है। उनका उद्देश्य था कम से कम 1 लाख शिष्य उनके अमर हों, अमर जो ना मरे, जिनकी मृत्यु ना हो, जो योग विद्या पे और अमर विद्या से अमर रहे। अब गुरु गोरखनाथ उसी गांव के अंदर बैठे और ध्यान में इतने में कुछ बच्चे खेलते हुए आते हैं। कहते हैं, गोरखनाथ हम 4-5 बच्चे हैं, देखो हमारी गाड़ी पे
रथ ही नहीं है, इसमें इसको एक चालक दे दो, एक रथी दे दो। तो गोरखनाथ थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं। उस टाइम उनके दिमाग में संजीवनी विद्या चल रही होती है, पूरे शरीर में और पूरी आत्मा में। लेकिन वो मिट्टी का एक पुतला बनाते हैं। जैसे पुतला बना के देने लगते हैं, पुतला जीवित हो जाता है, एक बालक का रूप ले लेता है। सारे बच्चे भाग जाते हैं, क्योंकि गोरखनाथ ने पता है किस पे इस आत्मा को बुला लिया। बालक जिंदा हो गया, मिट्टी का बालक जिंदा हो गया। गांव में शोर मच जाता है। अब गुरु गोरखनाथ भी आश्चर्य में कि ये कैसे हो गया संभव। शोर मचते मचते दूसरे गांव पहुंचता है। मच्छिंद्रनाथ जी आ रहे होते हैं, गुरुदेव। वो सुनते तो हंसने लगते हैं। तो लोग पूछते हैं, आप मुस्कुरा रहे हो? कह रहे गोरखनाथ संजीवनी विद्या के ध्यान में बैठा था, बालक जिंदा हो गया। तब उन्हें समझाते हैं, संजीवनी विद्या जिस पे भी पड़ी जाएगी वही जीवित हो जाएगी। तुमने बालक बनाया, वो जीवित हो गया। कहते अच्छा। अब उसी गांव में एक मधु और एक गंगा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका कोई बालक संतान नहीं थी। दोनों पूजा पाठी थे, निष्पाप थे। उनके मन में किसी तरह खोट कपट नहीं था। उनका ये इस लायक है। कहते हैं लो बालक, इस बालक को पालो, इसका पालन पोषण करो और फिर हम इसे लेने आएंगे, ये बात ध्यान रखना। कहते हैं जैसे गुरुदेव आपकी इच्छा है। अब गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ चल देते हैं दूसरे शिष्य ढूंढने। उसी समय की बात है। गुरुनाथ कहते हैं प्रभु ऐसे तो हमें शिष्य ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। मच्छिंद्रनाथ कहते हैं बेटा पुत्र, हर एक को ये विद्या नहीं दे सकते हैं, ढूंढना तो पड़ेगा ही। जो इसका दुरुपयोग ना कर सके और अमर भी हो जाए, जो भगवान के शिव की आराधना में लगा रहे। क्यों ये एक सेना बनेगी नाथ संप्रदाय की। जब धर्म का नाश होने लगेगा, विलुप्त होने लगेगा, तब हमें सेना उतारनी पड़ेगी और हम सबका विनाश कर देंगे। इसलिए ये एक तरह का धर्म युद्ध होगा, जिसके लिए हमने ये अमर कथा में अमर बनाना है। गोरखनाथ समझ जाते हैं। अब वो ऐसी जगह आ चुके हैं जो चलते फिरते भी है, वो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। मच्छिंद्रनाथ तो लीन रहते ही थे, घूमते फिरते भी। साधना चल रही है उनके बराबर। 12 साल बीत गए। उसी गांव वापस आते हैं। यहाँ वो बालक, मिट्टी का बालक, पुतला एक जीवित बालक बन गया था। गोरखनाथ कहते हैं अलख निरंजन, कहता आदेश गुरुदेव। उसका नाम गईनाथ था। नाथ संप्रदाय का एक स्तंभ, बहुत प्रसिद्ध है गईनीनाथ। गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ के बाद गुरु गईनीनाथ का नाम आता है। तीनों साक्षात शिव स्वरूप थे। उस बालक ने नाथ संप्रदाय को एक अलग ऊंचाई दी और नए नए शिष्यों की तलाश की। अब इस बात का प्रमाण यह है, गोरखनाथ ने विक्रमादित्य के पिता जो उज्जैनी के राजा थे, उन्हें दीक्षा दी थी
वो राजकाज छोड़ के गोरखनाथ के साथ चल दिए, तो उन्हें अमर कथा सुनाई, वो अमर हो गए, वो भी इसी चीज में लीन हो गए। ऐसे ही विक्रमादित्य के मामा थे गोपीचंद, बंगाल के राजा थे। ये मैंने कथा आपके इसमें सुनाई हुई है, मेरी कथा में। उन्होंने भी अपना राजकाज छोड़ दिया था, अपनी पत्नी से आज्ञा ली, अपनी माता से आज्ञा ली। उन्होंने भी अमर कथा सुनी गोरखनाथ से, वो भी अमर हो गए। जिन्होंने अमर कथा सुनी और योग विद्या की महाविद्या ग्रहण करी है, उनकी मृत्यु नहीं होती किसी भी कल्प में। कहते हैं 100 कल्पों का एक दिन होता है ब्रह्मा का। जितनी ब्रह्मा की उम्र होती है, इतनी उम्र मानी जाती है एक अमर कथा सुनने वाले की। ये मेरे पास प्रमाण तो नहीं, लेकिन ये सुना है और ये सत्य है। गोरखनाथ हुए थे, मच्छिंद्रनाथ हुए थे, गहिनीनाथ हुए थे। आज भी मेरे हिसाब से, ये मेरा हिसाब है, कम से कम उन्होंने 1 लाख अमर व्यक्ति तो बना दिए होंगे जिन्होंने अमर कथा सुनी है। इसका प्रमाण यह है कि ये कुंभ का मेला आया था। इस कुंभ के मेले में बहुत लोगों ने ऐसे साधुओं के दर्शन किए जिन्होंने त्रेता युग भी देखा है, द्वापर भी देखा है, और कल युग भी देखा है। और बहुत से तो ऐसे थे जो ये बोल रहे थे ये कल युग फिर आ गया। और कुछ लोगों ने तो ऐसे भी देखे कि जिन्होंने 4 कलयुग दे चुके थे, 5वां कलयुग था। बताओ कितनी उम्र होगी उनकी। ये इस बात का प्रमाण है। जय भोलेनाथ की, जय सदाशिव, जय श्री महाकाल बाबा की।